एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैंने बोला कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर वेरिएशन जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन, एनाटमी के अंदर बेसिकली आप पढ़ते हो टिश्यूज। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ cells. Tissue is a group of cells that have a common origin, but usually perform different function. टिश्यू एक ग्रुप है उन सेल्स का जिनका ओरिजिन तो सेम है, लेकिन वो अलग अलग तरह के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। नाउ राइट डाउन, जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। नंबर वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर टू इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, it means the cells are dividing here. Cells divides here. Permanent tissue that do not divide and exhibit a permanent function. ध्यान से समझो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जिसके अंदर परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल्स ने अब डिवाइड करना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, उसके बाद उन्होंने एक अपना परमानेंट फंक्शन जो है वो अटेन कर लिया है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। राइट डाउन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी बोला कि ये जो सेल्स हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। They are of two types, primary and secondary. प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप किस बेसिस पे बोलोगे? जो टिश्यूज पहले बने उसको बोलते हो प्राइमरी, और ये प्राइमरी टिश्यूज कई बार परमानेंसी अटेन कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद दोबारा से ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से समझो, प्राइमरी टिश्यूज वो टिश्यूज जो पहली बार डिवाइड हुए हैं और डिवाइड करते जा रहे हैं उनको बोलते हो प्राइमरी टिश्यू, एंड दे केम टू द परमानेंट फेज, परमानेंट हो चुकी हैं, डिवाइड करना बंद कर दिया, उसके बाद इनको एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया। लेकिन कुछ सेल्स जो है दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, एंड दे आर नोन एज सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यू। सो विल राइट इन द प्राइमरी टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, अपीयर अर्ली इन लाइफ। सेकेंडरी टिश्यू की मैं बात करूं तो हम लिखेंगे दे अपीयर लेट इन लाइफ। दे अपीयर लेट इन लाइफ, जो पहले आया उसको बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू, और उसके बाद दोबारा से परमानेंट टिश्यू बन गया, फिर दोबारा से सेकेंडरी लाइफ में आ गया, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक लाइफ में आ चुका है फॉर डिवाइडिंग और फॉर अटेनिंग द परमानेंट फंक्शन अगेन, and that tissue is known as a secondary primary tissue. Secondary and primary tissue, these are the types of meristematic tissue. Next write down, primary meristem की मैं बात करूं, primary meristem जो कि अर्ली इन लाइफ आए हैं, उसके अंदर हमारे दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज एपिकल मेरिस्टम and number two is intercalary meristem. सबसे पहला इसके अंदर होता है एपिकल मेरिस्टम और दूसरा रहता है बेटा एपिकल। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम एंड द सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। वी विल राइट इन द एपिकल मेरिस्टम, नंबर वन, फाउंड एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट।
सेकेंड लिखेंगे सम शूट apical meristematic cells that are left behind during stem elongation and leaf primordia or leaf formation constitute axillary buds. So listen to me class. Apical मेरिस्टम is the मेरिस्टम जो कि आपको रूट्स और शूट्स के टिप पे मिलेगी. दूसरी बात हम बोले कि कुछ जो शूट एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं उनके जो सेल्स पीछे छूट जाते हैं वही आपकी एक्सिलरी बर्ड्स बनाते हैं जो कि आपकी एक्साइल पे प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरकैलरी मेरिस्टम. राइट डाउन इन इट. अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू. इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां मिलेगी आपको? इट अकर्स बिटवीन mature tissue. For example, it occurs in grasses. It occurs in grasses that regenerate parts removed by grazing हर्बीवोर्स. ग्रासेस जो है उनकी जो टिप्स है ग्रेजिंग एनिमल्स ने रिमूव करती है बाय ग्रेजिंग, तो वो टिप्स जो है दोबारा जो आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. सो फर्स्ट वन वाज एपिकल मेरिस्टम एंड द सेकंड वाज इंटरकैलरी मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम फर्स्ट हमने लिखा टिप्स पे मिलेगी आपको, एक्सिलरी बड है यहां पर. उसके बाद एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स are capable of forming a branch or a flower, of forming a branch और फ्लावर. जो बर्ड मैंने आपको एग्जाइल पे बताया था उससे या तो ब्रांच अपीयर होगी फॉर्मेशन होता हुआ या फिर फ्लावर जो है वो यहां से बनना स्टार्ट हो जाता है. So this is all about the apical meristem. In apical meristem it is found at the tips of roots and shoots. Shoot apical meristem जो है वो पीछे जो छूट गया है वहां पे एक्साइल पे एक बड बनना स्टार्ट होगा, उस बड की वजह से ही वहां पर फ्लावर फॉर्मेशन और ब्रांच फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो चुकी है. इंटरकैलरी जो है वो मैच्योर टिश्यू के बीच में मिलेगी आपको. दूसरा हमने लिखा ग्रासेस जो होती हैं ग्रेजिंग एनिमल्स ने उसको ग्रेज किया, टिप्स जो है रिमूव हो जाती है, वो टिप्स जो है दोबारा से रीजनरेट जो होगी उसके अंदर जो टिश्यू जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. So this is all about the primary meristem. We are having two parts here, apical and intercalary. Till now we have learnt about what is anatomy. Anatomy is what? It is the study of internal structure, and here we are talking about the flowering plants. Next we talked about कि भाई internal structures को जब आप पढ़ते हो तो वेरिएशन जो है वो आपकी ज्यादा आती है. टिश्यूज हमने इसके अंदर बेसिकली पढ़ने हैं. टिश्यू जो है दे आर द ग्रुप ऑफ सेल जिनका एक कॉमन जो है ऑरिजिन है, बट फंक्शन की बात करें तो वो डिफरेंट रहता है. दो तरह के टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक्स आर टिश्यूज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू. यंग सेल्स जो है ये बनाने वाले हैं. वी आर हैविंग टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो पहले आएगा उसको बोला है प्राइमरी, जो बाद में आएगा उसको बोला है सेकेंडरी. परमानेंट टिश्यू की बात करूं, दे डू नॉट डिवाइड, दे आर हैविंग देयर पर्टिकुलर फंक्शन एंड दे आर डूइंग दैट ओनली. अब प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसके हमने दो पार्ट्स किए. नंबर वन वाज एपिकल मेरिस्टम एंड द नंबर टू इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव अहेड. Okay, done. Next. एनाटॉमी से नीट की मैं बात करूं, सो
around 3 to 4 questions is from anatomy. You need to do it very carefully. And the questions are very simple. एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा examples भी नहीं होते हैं यहाँ पर. You can do it very well. Clear? So you need to do this topic more carefully. Yes. Next we are having secondary meristem. First was primary. Primary के अंदर दो parts किए हमने, apical, intercalary. दूसरा हमारा रहता है anatomy के अंदर टिश्यूज हमने पढ़ा, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स थे. मेरिस्टेमेटिक के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा हमने. प्राइमरी वी हैव डन, नाउ वी आर डूइंग सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम अपीयर लेटर देन प्राइमरी. प्राइमरी के बाद कौन अपीयर होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल मेरिस्टेम. इसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं. क्लियर? दे आर द सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम फाउंड इन मैच्योर regions of roots and shoots. Clear? So lateral meristem जो है, it is the meristem that appear later in life, and these are the cylindrical meristem that found in mature regions of roots and shoots. Write it down so that we can do the types of lateral meristem, also known as secondary meristem. So now types. They are basically of three types. Number one, intrafascicular cambium. Number two, interfascicular cambium. Number three, cork cambium. So we are having three things: interfascicular cambium, intrafascicular cambium, and the cork cambium. Now, first of all, we will learn about the interfascicular cambium, or we should say interfascicular meristem here. And intrafascicular meristem. First of all, we are talking about the intra. Intra word is for in between the two cells. Write down. Found between. It is found between xylem and phloem. In a conjoint vascular bundle. If we talk about the interfascicular cambium or interfascicular meristem, it is found between two vascular bundle. It can be xylem, it can be phloem. Cork cambium, it is an extrastellar cambium जो कि फॉर्म होता है कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर. फॉर्म्ड इन cortical regions. So listen to me class. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल जाए, दोनों अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं, उनके बीच में जो आपको मिलेगा कॉन्जॉइंट फैशन में, उसको बोलते हो इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टम या कैम्बियम, उसको बोल देते हो.
उसको हम ओपन फ्रेम बोलेंगे। इंटरफेसिकुलर के अंदर क्या होगा, ये आपको मिलेगा जाइलम और जाइलम के बीच में या फिर फ्लोएम और फ्लोएम के बीच में। कोर कैम्बियम कॉर्टिकल रीजन्स पे एक्स्ट्रा स्टेलर है, बीच में नहीं होगा, ये साइड में होगा, पेरिफेरी पे होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर कैम्बियम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कोर कैम्बियम। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay, next we are going to talk about permanent tissues. Permanent tissues. First type जो था tissues का, that was meristematic. Now we are talking about the permanent tissues. These are the newly formed, structurally and functionally specialized cells. न्यूली फॉर्म्ड, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्टेबलाइज्ड सेल्स के बने होते हैं। ये नए सेल्स बने हैं, लेकिन जब जैसे ही वो डिवाइड करना बंद कर देंगे, दे कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यूज। सो हियर टू टाइप्स ऑफ permanent tissues are there. Number 1 simple and number 2 is complex. ध्यान से सुनना, सिंपल के अंदर एक टिश्यू के अंदर सेम टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेन्काइमा सेल्स हैं तो सारे के सारे पेरेन्काइमा सेल ही होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा तरह के सेल्स जब टिश्यूज को बनाते हैं तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के अंदर सेम टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर, एंड इन कॉम्प्लेक्स वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स present in a tissue like xylem and phloem. So first of all we are describing simple permanent tissue. Number 1 we are having simple permanent tissue. As I already told you कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर एक ही तरह के सेल्स आपको मिलेंगे। वी आर नाउ learning about the different types of cells that are present in the permanent tissue. Number 1, सबसे पहला जो टिश्यू आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो that is parenchyma. Number 1 we will describe about the parenchyma. पेरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग टिश्यू है। पेरेन्काइमा ज्यादातर पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। सो वी विल राइट इट फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट। सबसे ज्यादा प्लांट का जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। नेक्स्ट वी विल राइट दीज आर द स्फेरिकल, ओवल, round, polygonal or elongated in shape. These are having thin walled living cells. They are having cellulosic cell wall. They may have small intercellular spaces. इनके अंदर क्या है, small intercellular spaces. So listen to me. पेरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट फॉर्म करेगा। स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड शेप के सेल्स आपको यहां मिल जाएंगे। थिन वॉल्ड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इजी रहता है, कम्युनिकेशन एक सेल का दूसरे सेल के बीच में इजी रहेगा। लिविंग सेल्स हैं।
सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से, और नेक्स्ट दे मे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन आल्सो, so that the cell can communicate from one cell to another cell, right? So this is all about the parenchyma. Functions of parenchyma. Number 1, storage. Number 2, secretion. Number 3, photosynthesis. photosynthesis के लिए क्लोरोफिल का होना सेल के अंदर इज मैंडेटरी इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. विदाउट क्लोरोफिल एक पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा. क्लियर? नेक्स्ट कॉलेनकाइमा. सेकेंड जो आप पढ़ोगे दैट इज कॉलेनकाइमा. इट अकर्स in layers below epidermis. Cells may be oval, spherical or polygonal. In shape. They are thick-walled and living also. Corners of cell deposited with cellulose. Hemicellulose and pectin. Intercellular space, intercellular is absent totally. So there will be no communication. Clear? इन सेल्स के अंदर होता क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ठीक है. उसके बाद यहां पर कॉर्नर्स पर यहां पर थिकनिंग्स मिल जाती है, डिपोजिशन मिल जाएगी, थिकनिंग मिल जाएगी. क्लियर? एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल वॉल, देयर इज नो स्पेस. दूसरा सेल जस्ट इसके बाद ही प्रेजेंट होगा. देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स. थिक वॉल्ड है, वहां पर था थिन वॉल्ड, एंड हियर वी आर हैविंग थिक वॉल्ड. वॉल जो है थिक रहेगी, डिपोजिशन रहेगी पैक्टिन की, हेमिसेलुलोज की, सेलुलोज की. क्लियर? These are the deposition. Next we are having again functions of collenchyma. Function. They provide mechanical support. Number 1 is mechanical support. Number 2, photosynthesis if chlorophyll is present. If chlorophyll is present. Number 1, number 2. So these are two function. Chlorophyll present होगा तो कॉलेनकाइमा भी और पैरेन्काइमा भी दोनों ही फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. अदरवाइज पैरेन्काइमा is for storage and secretion. Collenchyma is for only mechanical support. Clear? So these are the two tissues, two simple permanent tissue. Right? We will learn about the sclerenchyma also. And you can take the screenshot now so that we can move ahead. Okay. Is there any confusion till now? Anita, Charu, Lakshya, Riya? All clear? No, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next one is sclerenchyma. I am writing here only. स्क्लेरेनकाइमा, देखो अभी तक तो हम बोल रहे थे कि भाई लिविंग टिश्यू है. कौन सा? पैरेन्काइमा भी, कॉलेनकाइमा भी, दोनों के दोनों लिविंग टिश्यू है. लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है दैट इज अ डेड टिश्यू. सो नंबर 3, स्क्लेरेनकाइमा.
these are having long narrow cells with thick lignified wall. Lignified wall. These are the dead tissues. They may be elongated and pointed. जिसको हम बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर. एलोंगेटेड है, पॉइंटेड है तो बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा. लेकिन इसमें एग्जांपल भी दे सकते हो. दीज आर कॉमन इन फ्रूट्स, नट्स एंड पल्प ऑफ गवावा. दूसरा जो टिश्यू रहता है दैट इज स्क्लेरिड्स. इसी के अंदर है स्क्लेरिड्स, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर ही. स्क्लेरिड्स जो हैं दे आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल. राइट? सो these are very common in fruits, nuts and pulp of guava. स्क्लेरिड टिश्यू. कुछ होते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, फाइबर की जैसे पाए जाने वाले एलोंगेटेड है, कुछ इस तरह से फाइबर्स मिलेंगे आपको, पॉइंटेड है. लेकिन कुछ जो है स्फेरिकल ओवल मिलेंगी, जैसे कि आप फ्रूट्स के अंदर, नट्स के अंदर, पल्प ऑफ गवावा के अंदर देख सकते हो. क्लियर? इनका फंक्शन जो रहता है बेसिकली द फंक्शन इज ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ये नहीं कर सकते. व्हाई? क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि दे आर द नॉन लिविंग सेल्स, दे आर द डेड सेल्स, और डेड सेल्स कैन नॉट परफॉर्म photosynthesis. So these are some types of complex permanent tissue. Is there any confusion, class? No, ma'am. Take a screenshot now. So next topic is complex permanent tissue. Complex permanent tissue. In complex permanent tissue, we are having again two types, xylem and phloem. First of all, we will talk about the xylem. Again, two types of xylem are there, primary xylem secondary xylem. राइट? प्राइमरी आपको पहले ही बोला, प्राइमरी वर्ड जहां भी आ जाए जो पहले अपीयर होता है, और सेकेंडरी जो बाद में अपीयर होगा. सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद अपीयर होगा. इट अपीयर्स आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ. क्लियर? प्राइमरी जाइलम के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम जो है फर्स्ट फॉर्म्ड विद नैरो वेसल, पहले बनेगा और नैरो वेसल के साथ. फर्स्ट फॉर्म्ड विद नैरो वेसल. मेटाजाइलम की मैं बात करूं, दे आर लेटर फॉर्म्ड, बाद में बनेंगे, लेटर फॉर्म्ड with broad vessels. Yeah?
जो पहले बनता है उसको बोलते हो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनेगा उसको बोलोगे मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के अंदर जो उसकी वेसल्स होती है थोड़ी ब्रॉड रहेंगी और इसके अंदर थोड़ी सी नैरो हमारी जो है ब्लड वेसल्स वो रहती हैं। उसके बाद सेम सेकेंडरी जाइलम के अंदर हम लिखेंगे कि भाई वो दैट अपीयर आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्लोएम। फ्लोएम अगेन इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी फ्लोएम next one is secondary phloem. Secondary will appear later in life after secondary growth. It is again are having two types. Number one is primary phloem and the number two is secondary phloem. And we can write in primary phloem protophlloem and metaphlloem. Protophlloem first formed and have narrow sieve tubes, later formed and have broad sieve tubes. वहां पर हम वेसल्स की बात करते थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सीव ट्यूब्स की। जो प्रोटोफ्लोएम होंगे वो पहले बने हुए हैं और उनकी जो सीव ट्यूब्स होंगी उनके अंदर स्पेस जो है वो कम होगा।